टू माय डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते। पहला क्वेश्चन क्या करें, यदि घन की मात्रा 1728 सेंटीमीटर है तो इस किनारे की लंबाई क्या होती है। घन क्या होता है, 3D होता है। घन क्या होता है मेरे दोस्त, ये होता है 3D। 3D निकालने के लिए तो इसका भुजा क्या होता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे दोस्त, ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए क्यूब बराबर हो जाएगा 1728 हो जाएगा। क्यूब को उधर बीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 12 का क्या होता है, क्यूब होता है 1728। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 कितना दिया हुआ, मूल का योग 0 दिया हुआ तथा एक मूल 3 है तो वह पद क्या कहलाएगा। इसके लिए सबसे पहले इसका ये लिखना पड़ेगा, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग। उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स के बाद माइनस आया, यहाँ पे भी एक्स के बाद प्लस आया, तो ये आपको करना, पहले क्या करना, माइनस से शुरू करना है। अब कोई भी आदमी शुरू होता है तो माइनस से ही शुरू होता है ना, 0 से शुरू होता है ना, तो ये तो 0 शुरू हुआ माइनस से, उसके बाद यहाँ पे प्लस। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये मेरा ट्रिक हुआ आपके लिए। तो क्या कह रहा है, मूलों का योग 0 दिया हुआ, मूलों का योग 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और मूलों का जो मूल कितना, एक मूल 3 है, मतलब गुणनफल जो हुआ वो 3 दिया हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं, एक मूल 3 हो गया। या इसे अल्फ़ा बीटा के रूप में भी आप बना सकते हैं अलग तरीक़ा से, लेकिन ये आसान तरीका। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ और PR युग्म खींचे जाते हैं। क्या खींचे जाते हैं, PQ और PR युग्म खींचे जाते हैं, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये क्या है, एक क्या है, ये त्रिभुज है, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये एक त्रिभुज है, सॉरी ये वृत्त हुआ। ये क्या हुआ, एक वृत्त है, 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। त्रिज्या कितना बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ये 5 सेंटीमीटर मेरे दोस्त, इससे क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। अब देखिए इधर भी इसका त्रिज्या बोल रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये इधर पूरा वृत्त में भी ना 5 सेंटीमीटर होगा। और कह रहा है कि केंद्र O से, क्या है, केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर, ये केंद्र O हुआ, यहाँ से 13 सेंटीमीटर की दूरी, कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर की दूरी, बिंदु क्या हो जाएगा, ये P, दूरी कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P पर PQ और PR युग्म खींची जाती है। क्या, स्पर्श रेखा युग्म सीखा जाएगा, तो PQ हो जाएगा, ये Q हो गया, और ये क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए। अब क्या कह रहा है, PQOR का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज है, तो अलग अलग त्रिभुज का निकाल लीजिएगा, फिर एक त्रिभुज का जो निकलेगा उसका डबल कर दीजिएगा, तो आपका पूरा चतुर्भुज का आ जाएगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हाफ लंबाई आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है, आधार इंटू ऊंचाई, 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 13 दिया हुआ, तो पाइथागोरस लगाइएगा तो ये 12 नहीं आ जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा परपेंडिकुलर। इसका जो ऊंचाई होता है, त्रिभुज में ऊंचाई यही ना होता है मेरे दोस्त, जो इसका परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस था, हाइपोटेन्यूस तो 13 होता है, ये थोड़ी ना होगा, तो 13 थोड़ी ना होगा, 12 हो जाएगा। जब उसको कटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 6 से 5 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एक का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तो दूसरा का 30 सेंटीमीटर और स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए -3 4 किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, -3, एक्स में -3 जाना है यहाँ पे, उसके बाद क्या कर रहा है, 4 प्लस जाना है, 4 प्लस जाना है, तो ऊपर जाइएगा वाई की ओर, तो 4 मान लीजिएगा यहाँ पे, तो इसके सामने ये कौन सा चांस हुआ, तो ये दूसरा, पहला ये होता और ये दूसरा हो गया। चलिए तो ये दूसरा, तो द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये प्रति शेयर की एक दर से कुछ शेयर खरीदता है
जिसके वर्ष के अंत में 8% लाभांश मिलता है। कितना मिलता है? 8%। यदि कुल लाभांश 300 हो तो उसने कितने शेयर खरीदेगा? तो इसका निकालने के लिए आराम से देखिए 10 इंटू कितना परसेंट पे? 8% पे। परसेंट निकालने के लिए बट्टा में 100 करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा? काट के ये 0.8 आ जाएगा। ठीक है, कितना कितना यदि कुल लाभांश कितना हुआ? 300 रुपया हो तो उसने कितना शेयर खरीदा? तो देखिए 300 को क्या करना? 8 से भाग दे दीजिएगा। 0.8 से 0 को पॉइंट से उधर ले जाइएगा, पॉइंट को 8 के बाहर ले जाइएगा तो ऊपर एक जीरो बैठाना होगा तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 375 आ जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का मौसा। मौसा क्या होता है? मौसा मतलब क्या होता है? LCM। लौसा, मौसा का मतलब देखिए, मौसा का मतलब HCF होता है, मतलब महत्तम। महत्तम बड़ा समावर्तक। लौसा का मतलब लघुत्तम। लघु का मतलब छोटा। तो क्या हो जाएगा? LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? क्या हो जाएगा? लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आ गया, ये क्या आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब क्या बोल रहा है आपको समझना होगा। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो दो संख्या के बीच में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है। तो उसको जैसे कि 10 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 10 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? देखिए LCM जहाँ पे आपसे पूछेगा तो उसमें क्या करना? आपको पहाड़ा पढ़ना। जैसे कि LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करना? आपको पहाड़ा पढ़ना। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे पहाड़ा प लिखा हुआ है कि नहीं? बोलिए, इस टाइप का लिखा हुआ है या ना लिखा हुआ है? तो प हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपसे बोलेगा तो 5 और 10 का LCM निकालना है तो आपको पहाड़ा पढ़ना है। जहाँ पे पहाड़ा मिल जाए, जैसे 5 चौके 20, 10 दूना 20, तो ये क्या हो जाएगा? इसका LCM कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। चलिए आप सवाल पे आते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है? दो परिमेय संख्याओं का मौसा और लौसा बराबर है तो संख्याओं अशय होगी। तो संख्या देखिए बड़ा समान होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती है। यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई बन जाएगी। लंबाई क्या बन जाएगी मेरे दोस्त? इसका क्या करना है? स्क्वायर कर देना। स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। चलिए आयतन तो समान है भाई, काट कुट नहीं किया गया है। जो है उससे क्या किया गया? से क्या किया गया? त्रिज्या का 1/3 कम कर दिया। त्रिज्या जब इतना था तो ये क्या होता? सिलेंडर टाइप का था ना तार। त्रिज्या जब कम कर दिया गया मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? लंबाई उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलिए। त्रिज्या कम हुआ तो लमड़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? समीकरण इतना के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात होगा। तो मूलों का योग क्या होता है? -b/a। -5 तो माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 5 - b/a कितना दिया हुआ? 2। ए कितना दिया हुआ? 2। ठीक है, ए देखिए ए कितना दिया हुआ मेरे दोस्त? ए दिया हुआ मेरे दोस्त 2 दिया हुआ। तो -b/a तो 5 बाई क्या हो जाएगा? ए का मान 2 हो गया बराबर c/a। गुणनफल कितना होता है? c/a। c का मान कितना दिया हुआ है? ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। c/a। c का मान कितना हो गया मेरे दोस्त? c का मान आपके पास आ जाएगा 3। c का मान 3 और ए का मान कितना हो गया? 2 हो गया। काट कूट कीजिएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 5/3 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2 हो। तो 2 सबसे छोटी संख्या है। क्या 2 सबसे क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 का फैक्टर सिर्फ 1 होता है और 2 होता है। तो मतलब 2 से ज़्यादा जिसका फैक्टर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखिए छोटी भाज्य संख्या जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो तो 4 होता है। 4 का 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4। तो ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक विकर्ण कितना दिया हुआ? 16 दिया हुआ। दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल जितना दिया हुआ तो इसे क्या करना? 240 लिख देना। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 क्या होता है? d1 × d2 होता है। तो d1 कितना दिया हुआ? 16 दिया हुआ। d2 आपको नहीं दिया हुआ मेरे दोस्त। तो दो इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 8 बार में। तो 8 इधर आ जाएगा मेरे दोस्त, इधर आ जाएगा। 8 × 3 = 24 भाग में आ जाएगा और 0 का 0 तो मतलब 30 आ जाएगा मेरे दोस्त।
30 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं A 60, B 40 एवं C 16, 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त। फार्मूला जब आप निकल लिया तभी आपका बन सकता है। फार्मूला के लिए सबसे आसान ट्रिक मेरे पास है। देखिए इसको लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 23, 31, 12, 23, 31, 12 मेरा ये ट्रिक है। ये मेरा ट्रिक है 23, 31, 12। ये क्या है, बीच में सबसे बड़ा होगा। जैसे बड़ा भाई होता है तो बीच में ना होता है, सबको सहारा देता है, तो बीच में बड़ा भाई है। उसके बाद देखिए फार्मूला कैसे लिखना है आपको देखना, 2y पहले लिख लिए, 2y लिख लिए, फिर यहाँ पे 2y लिख लिए, फिर यहाँ पे 2y लिख लिए। क्या करना है, 2y लिख लेना। अब मेरा फार्मूला बैठा दीजिए, 23 मतलब 2 और 3, यहाँ कितना दिया हुआ 3 और 1, उसके बाद क्या दिया हुआ 1 और 2, 23, 31, 12। अब क्या करना है, बीच में माइनस डाल देना आपको मेरे दोस्त, माइनस डाल देना, y के बीच में माइनस डाल देना, दोनों को घेर दीजिए। क्या करना है, घेर देना है। क्या करना है मेरे दोस्त, घेर देना है। घेरने के बाद देखिए क्या करना है मेरे दोस्त, आराम से समझिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होने के बाद x2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होने के बाद क्या आ जाएगा x3। प्लस याद रखिए 2 ही जगह आएगा प्लस, और पहला x1 आता है, उसके बाद x2 x3 आराम से बन जाएगा। जब इस पे रखिएगा तो फॉर्मूला निकालने के लिए इसके बाहर क्या होता है, 1/2 आता है, 1/2 आता है, 1/2 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, 1/2 आएगा। ओके, जो भी इसका आएगा, इसका जो काट कूट कीजिएगा तो 16 आएगा। 16 आने के बाद बाहर का जो 1/2 है, तो 1/2 से ये कट जाएगा तो 8 बचेगा। क्या बचेगा, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण, सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं, इसे किस रूप में कहा जाता है। ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, एक अभिधारणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक अभिधारणा। क्या करना है, सभी समकोण त्रिभुज, क्या होता है, समकोण त्रिभुज। अभिधारणा होता है, क्या होता है, अभिधारणा। सभी समकोण त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समान होता है, तो ये क्या है, एक अभिधारणा है। अभिधारणा मतलब अभी ही धरे है इसको हम, क्या समझ रहे हैं, अभी ही धरे। आपको कमेंट करना है प्रमाण क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, अभिगृहित क्या होता है, अभिधारणा क्या होता है, ये आपको कमेंट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए आंकड़ों में से 35 हटा दिया जाएगा तो इतना कि माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी। तो देखिए क्या करना है, पहले माध्यिका निकालिए जितना दिया हुआ था, 40, 39, 38, 37, 36, 35। ये देखिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये क्या हुआ, बढ़ते क्रम में पहले से ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, तो करना कुछ नहीं, अगर नहीं दिया रहता तो करना पड़ता है पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब देखिए लास्ट पहले आधा संख्या इधर से काट दीजिए और इधर आधा संख्या इधर से काट दीजिए। 3 इधर से काटे, 3 इधर से काटे, बचा कितना, बीच में बचा, बीच में मेरे दोस्त जो संख्या बचा है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। 36 और 37 को जोड़िएगा तो 36 दूना 72, 1 73 हो जाएगा। 73 होगा कि नहीं होगा बोलिए, 2 से भाग देना है तो 2 तिया कितना होता है, 6 हो जाएगा। 2 तिया 6, बचेगा 1 तो कितना हो जाएगा 13। 2 छक्के 12, बच जाएगा फिर 1, तो 1 बचेगा, 2 बच जाएगा, 36.5 होगा। 36.5 तो कितना बढ़ जाएगी, तो देखिए अब क्या करना मेरे दोस्त, जो 35 बोला है उसको हटा देना है, तो मतलब इसके काट दिए, तो ये 3 संख्या इधर से यहाँ तक हो गया, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो कितना बच जाएगा, 37। 37 मेरे दोस्त, 37। अब क्या हो गया, बढ़कर 37 हो गया, 37 हो गया। तो जो 37 है, 37 में से 35, 36.5 घटा दीजिए, कितना बढ़ जाएगा, 0.5 ओनली बढ़ गया, 0.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उस क्वेश्चन में क्या करना था, जो पहले का दिया हुआ तो उसका जो संख्या दिया हुआ ना मेरे दोस्त, उसको क्या करना, उसका पहले माध्यिका निकाल लेना, उसके बाद जो संख्या बोल रहा है हटाने के लिए हटा के माध्यिका निकाल लेना है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1, tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन का आसान सॉल्यूशन आसान तरीका से देखिए। tan थीटा को क्या करना, आपको कॉमन ले लेना है। tan थीटा आपके हाथ में कॉमन, बच जाएगा क्या, 1/सेक थीटा। 1/सेक थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा, 1/सेक थीटा माइनस 1, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए 1/, इस टाइम तो कॉमन चली गया, 1/1/, क्या हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1/सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1। अब क्या करना है मेरे दोस्त, भिन्न जोड़ कर लीजिए। भिन्न जोड़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला गुना में आ जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा क्या हो जाएगा, प्लस 1। ओके, अब ऊपर में क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 से 1 है यहाँ पे,
तो सेक थीटा माइनस वन एक बारे में यहाँ पर है क्या नहीं है, सेक थीटा प्लस में वन नहीं है तो ऊपर चले जाएगा, सेक थीटा प्लस वन ऊपर चले गया, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा प्लस वन है, यहाँ पे है तो अब क्या नहीं है, तो सेक थीटा माइनस वन तो ऊपर लिख देना सेक थीटा माइनस वन। अब देखिए माइनस वन से क्या हो जाएगा, प्लस वन कट जाएगा, नीचे में ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। ओके दोस्त, अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, बोलिए टेन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा मेरे दोस्त टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या बच गया माइनस वन से प्लस वन कट गया तो क्या बच गया टू सेक थीटा बच जाएगा। बाहर में मेरा क्या बचा हुआ, एक टेन को क्या लिए थे, कॉमन लिए थे, टेन से एक टेन कट गया, बच गया क्या, एक टेन बच गया। तो टेन को क्या करना है, साइन बट्टा कॉस में बदलना है, ऊपर वाले सेक को क्या करना है, वन बाई कॉस में, तो टू वन बाई कॉस हो जाएगा, वन बाई कॉस। नीचे वाले टेन को साइन बाई कॉस में बदलना है, साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर चले गया तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा टू बाई वन बाई साइन थीटा, वन बाई साइन थीटा। तो टू वन बाई साइन थीटा क्या, वन बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है कि नहीं होता, बोलिए कॉसेक थीटा होता है कि नहीं, तो टू इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस सिक्स बाई कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिक्स को कॉमन ले लीजिए मेरे दोस्त, सिक्स को कॉमन ले लीजिए, जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा क्या, तो टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, बोलिए वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए फॉर्मूला जो होता है हम लोग का क्या होता है, ये जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, मतलब अरेंज में आगे पीछे हो गया, इसके लिए आपको क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा सिक्स में, तो माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, लगा दिए तो सिक्स एक किधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, टेन इधर चले जाएगा, तो फॉर्मूला मेरा बैठ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, माइनस ये वन हो जाता है, तो माइनस सिक्स इंटू वन क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस सिक्स इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है एक मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपया है तथा उस पर 10% का छूट उपलब्ध है, दुकानदार कुछ अतिरिक्त छूट देकर मशीन को 5202 रुपये में बेच देता है, तो अतिरिक्त छूट कितना हो जाएगा, तो ये मेरे दोस्त 15% हो जाएगा, कितना परसेंट, 15% हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए, तो इसमें देखिए 6 कितना बार आया, 6 2 बार आया है, तो इसको क्या करना है, सबसे ज़्यादा बार लाना होता है, 8 भी 2 बार आ गया, तो 6 को सबसे ज़्यादा बार लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 एक बार और लिखना पड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा इसका मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बहुलक माइनस माध्य 12 तो माध्यक माइनस माध्य क्या होगा, तो देखिए बाबू इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है मेरे दोस्त 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू क्या होता है, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाएगा मेरे दोस्त। इस पर आप बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका ट्रिक में बता देते हैं, 3 देखिए बड़ा लग रहा माध्य देखने में तो इसके साथ 3 आया, ये छोटा लग रहा माध्य देखने में तो इसके साथ 2 आया, इसके बीच में क्या आता है माइनस आता है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि यदि 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो क्यों का मान क्यों दिया हुआ था, देखो थीटा की जगह ये क्यों दे दिया है, क्यों का अनुसरण बताइए, ये 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है, देखिए बहुलक निकालने का सूत्र बहुत आसान है। देखिए पहले F1 से शुरू होता है, कितना शुरू होता है ये याद रखना, F1 से, F0 से शुरू नहीं होता। देखिए कौन F0 शुरू हो रहा था, ये गलत हो गया, ये F0 से शुरू थोड़ी ना होगा, 1 क्लास से पढ़ाई में शुरू होता है मेरे दोस्त, बहुलक के लिए 1 हो जाएगा, F1 माइनस 0, उसी तरह डिट्टो नीचे हो जाएगा F1 माइनस 0, उसके साथ 2 लग जाएगा माइनस F2 इंटू एच एल प्लस होना चाहिए। चलिए B हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या किसे कहते हैं, यौगिक संख्या उसे कहते हैं मेरे दोस्त जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, क्या कहते हैं 2 से ज़्यादा हो। तो देखिए वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी 2 है। अब देखिए सबसे छोटी वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, सबसे छोटी यौगिक संख्या मतलब जिसका फैक्टर क्या हो 2 से सबसे छोटी, तो 2 और 4 होगा, इसका क्या बोल रहा है मौसा। मौसा मतलब क्या होता है,
महत्तम समावर्तक मतलब HCF बोल रहा है आपसे। तो इसको निकालने के लिए एक और तरीका होता है, 4 बीच में लिख दीजिए और 2 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना बार में गया, 2 बार में। तो ये जो बाहर बच जाता है तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मौसा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोण 2 3 4 के अनुपात में, किसके अनुपात में, 2 3 4 के अनुपात में हो तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग पूछ रहा है आपसे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग पूछ रहा है। देखिए कोई भी चीज़ अनुपात में दिया हुआ था उसको x में मान लेना है। तो 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x प्लस 4x। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 होता है, 5 4 9। ये जो बराबर क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा मेरे दोस्त। ये क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो x को यही रख के 9 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान 20 डिग्री आ जाएगा। तो सबसे पहले कितना दिया हुआ, 2 का, तो 20 दूना 40। तो सबसे पहले देखिए 40 होगा। उसके बाद देखिए 20 दिया कितना हो जाएगा, 60। गुना करना है जितना दिया हुआ, x के जगह पे जो आया है x का वैल्यू नहीं रखेंगे, बोलिए रखेंगे कि नहीं रखेंगे। 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 यहाँ पे क्या करेंगे, 4x की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 80 हो जाएगा। यही वाला राइट आंसर होगा। अगर इसका सीक्वेंस भी गलत होता तो वो भी गलत हो सकता था, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। त्रिभुज के लिए, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट आंसर ही दिया हुआ है। इसमें देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है, 180, 180। तो 80 या 40 कितना हो जाता है, 80 या 40 140 होता है। और 90 मतलब ये तो डायरेक्ट ही आंसर बोल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी खिदमत में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट थीटा बट्टा कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा प्लस टेन थीटा बट्टा टेन थीटा माइनस टेन 3 थीटा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 28 तथा बहुलक 16 है तो माध्यक क्या हो जाएगा। तो अभी जो आपको बहुलक वाला फार्मूला बताए उस पर आपको निकाल लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण x² बराबर 4x हल 4x स्क्वायर। देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण x² बराबर 4 का हल समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए x² है तो उधर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √अंडर 4 हो जाएगा। तो रूट के अंदर से जो 2 निकलेगा तो वो प्लस माइनस दोनों में ना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस और 2 माइनस में हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे रीजनिंग देखेंगे। तो क्या कह रहा है रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, देखिए क्या चल रहा है घमासान। यहाँ पे देखिए कह रहे दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगा। तो देखिए इसका अक्षर पूछ रहा है। देखिए एस में अगर आप 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, यू आएगा। यू में 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू में 2 और जोड़िए, 2 और WXY होगा कि नहीं होगा। देखिए Y आ जाएगा यहाँ पे, Y यहाँ पे, Y भी यहाँ पे। चलिए तो अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है, U से आ रहा है, कैसे आया। देखिए U कितना पे आता है, U आता है मेरे दोस्त, U जो आता है वो 21 पे आता है। कितना पे आता है, 21 पे आता है मेरे दोस्त। अब देखिए 21 में से 3 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 18। 18 में से फिर 3 घटाना कितना आ जाएगा, 15। 15 में से फिर 3 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 12। यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है। चलिए तो लास्ट वाला देखते हैं। अब देखिए n है, n कितना पे आता है, 14। 14 के बाद ये देखिए 18 आ गया, मतलब इसमें 4 जोड़ा गया, 14 4 18, 18 4 22। 22 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ये 22 आ गया। ये v जो होता है एक इधर से एक इधर, तो 22 नहीं होगा। u उससे डायरेक्ट पहले आता है, 21 पे आता है, ठीक है। u को एक ही माना जाता है, गोल है ना तो एक ही नहीं माना जाएगा हमारे हिसाब से। चलिए 22 आ गया यहाँ पे, 22 4 कितना होता है, 26। 26 पे क्या आता है, z। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो क्या आ जाएगा, YLZ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाघ जंगली जानवर गाय के बीच के संबंध कौन सी आकृति प्रदर्शित होती है। देखिए बाघ क्या होता है, जंगल में रहता है। गाय थोड़ी ना जंगल में रहता है, गाय तो हम लोग का रख सकते थे। ये दोनों एक साथ होगा, ये अलग से हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखला को देखें पर आगे कौन सी संख्या, 2 4 6 8 10, 10 गुना 12। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCDE तथा F 6 दोस्त एक दूसरे क्या है, आमने सामने एक घेरे में बैठे हुए। AD क्या कह रहा है, AD और B के बीच तथा FC और E के बीच बैठे हुआ है।
तो सी और बी के बाईं और तीसरा कौन है? ए बी के ठीक दाएं बैठा है ए बी, तो ए के दाएं चौथा कौन है? तो देखिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक देखिए क्या है आपके लिए, जैसे ये गोला बनाकर बैठा हुआ है, अगर आपको बोले, क्या बोले, सेंटर की ओर क्या किया हुआ, गोला बनाकर बैठा हुआ, मतलब कितना आदमी बैठा हुआ? 6 आदमी। ये 6 आदमी सेंटर की ओर क्या हुआ, देख रहा है, 6 आदमी देख रहा है। 3 हो गया, कितना आदमी है मेरे दोस्त? ये सेंटर की ओर 6 आदमी है। कितने आदमी है? सेंटर की ओर 6 आदमी है। 3 6 आदमी हो गया। इसमें आपको करना क्या है, अगर आपको बाएं बोले, क्या बोले आपको? बाएं बोले, बाएं अगर आपको बोल रहा है तब बायां बराबर क्या करा, क्लॉक वाइज। बायां से सी लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए बायां से यहाँ पे सी लिखते हैं। अगर आपको बायां बोले तो क्लॉक वाइज चलिएगा। कैसे चलिएगा? क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज चलिएगा मेरे दोस्त। अगर आपको बायां बोले तो क्लॉक वाइज चलिएगा। अगर बोलेगा दायां, क्या बोलेगा? दायां अगर बोला तो क्लॉक वाइज नहीं चलना है। दायां को ए लिख सकते कि नहीं? ऐसे करके एंटी क्लॉक वाइज चलना है। मतलब एंटी क्लॉक वाइज कैसे चलता है बोलिए? ऐसे नहीं चलता है, ऐसे। अगर दायां बोले तो ऐसे चलना है, एंटी क्लॉक वाइज। इस चीज़ को याद रख लीजिए, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शब्द फादर में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर आएगा जिस पर वह वर्णमाला है। तो देखिए जिस पर वो वर्णमाला है, तो यहाँ पर ई कितना पे? 5 नंबर पे, ये 5 में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर आपकी खिदमत में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनिए। ये ड्रॉ, DRAW, ये क्या है? देखिए WARD ये उल्टा लिखा गया, तो उसी तरह यहाँ पे देखिए TRAP उल्टा नहीं लिख सकता, तो यहाँ पर पाठ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि GP 3 6 12 24 384 में कितने पद होंगे? देखिए मेरे दोस्त इसमें 9 पद होगा। कितना पद होगा? 9 पद होगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, इस तरह आप कीजिएगा इसका। देखिए मेरे दोस्त इसमें 9 पद नहीं होगा। इसमें कितना पद होगा? इसमें 8 पद होगा। तो ये कैसे? ये 3 दूना 6, कितना पद हुआ? 1 पद। 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना होता है? 48, 48 दूना कितना होता है? 196, 196, 48 दूना कितना होता है? 96 होता है ओनली। कितना होता है? 96। 96 दूना कितना हो जाएगा? 96 दूना कितना हो जाएगा? 192, 192 दूना कितना हो जाएगा? 386। मतलब गुना किया जा रहा है 2 2 से। ये कितना पद हुआ? 1 2 3 4, 4 पद हो गया। यहाँ 5 पद हुआ, 6 7 8, 8 पद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। देखिए 12 3 36, 3 से गुना हुआ, 9 5 45, 5 से गुना हुआ, ये कितना से गुना होगा? देखिए 15 7 105 नहीं हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुज कितना होगा? तो इसमें मेरा दोस्त राइट आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य दिवस की दोपहर में आवक क्लर्क द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ था। अगले दिन उसने उसे वरिष्ठ लिपिक की मेज़ पर भेज दिया जो उस दिन छुट्टी पर था। वरिष्ठ लिपिक ने अगली शाम आवेदक को डेस्क अधिकारी को भेजा। डेस्क अधिकारी ने आवेदन का अध्ययन कर मामले का निस्तारण उसी दिन यानी शुक्रवार को कर दिया। आवक क्लर्क को आवेदन किस दिन प्राप्त हुआ? क्लर्क मतलब हुआ जो सबसे पहला वाला। यहाँ आवक क्लर्क जो पूछ रहा है सबसे पहला वाला, क्या बोल रहा है? एक कार्य दिवस में दोपहर में आवक क्लर्क द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये किस दिन उसको प्राप्त हुआ? देखिए शुक्रवार से पहले क्या हुआ? शुक्रवार को काम हो गया। शुक्रवार से पहले छुट्टी था, उससे पहले वाला दिन बोल रहा था, मतलब बुधवार हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा? शुक्रवार से पहले वाला दिन तो छुट्टी था, उससे पहले वाला दिन उसको मिला था, तो ये क्या हो जाएगा? बुधवार। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग का रीजनिंग हो चुका है, तो मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।